नमस्कार। बनारस का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि इसके बाद दादाजी का ट्रांसफ़र हो गया सिलीगुड़ी। जनवरी महीने में ही पूरे परिवार को अब सिलीगुड़ी जाना पड़ा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि मिड सेशन के बीच में ही जितने भी बच्चे थे उनको स्कूल ज्वाइन करना पड़ा। मतलब कि 6 महीने के पढ़ाई होने के बाद सभी बच्चों को वहाँ पे एक स्कूल ज्वाइन करना पड़ा। अब पापा को पढ़ाई को लेके थोड़ी सी दिक्कतें तो आती ही थी और साथ ही वो शरारती भी काफ़ी थे। पर 6 महीने की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वो उन्होंने सेशन ज्वाइन किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये जानते हैं हम उन्हीं की ज़बानी। बनारस की तंग गलियों से और छोटे छोटे रूम मकानों में से निकलकर हम लोग सिलीगुड़ी में बहुत बड़े आलीशान मकान में चले गए। ठंडी ठंडी हवाएं, चारों तरफ पेड़ का माहौल और ग्रीनरी देखकर मन इतना भर गया, अच्छा लगता था कि बस पूछिए मत। ऐसे में एक बहुत बड़ा स्कूल सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, उसमें हमारे पिताजी ने जब एडमिशन करा दिया और हमें उसमें इजाज़त दिला दी बैठने के लिए। जब मैं उसमें हम लोग गए जनवरी महीने में, मेरा 9th क्लास में एडमिशन हो गया। एडमिशन तो नहीं लेकिन परमिशन दे दी गई बैठने के लिए कि अनदर 6 मंथ आप इसमें बैठ के पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप जनवरी से इसी में आप मतलब जून से आप इसी में फिर से 9th में ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप रिपीट कर लीजिएगा कोर्स। ऐसे में मुझे जब पढ़ने के लिए बोला गया 9th का, एक तो आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत कैसी थी कि 9th का कोर्स वो भी आधा पढ़ाई हो चुकी थी। न मेरे को फिजिक्स समझ में आती थी, न मेरे को केमिस्ट्री समझ में आती थी, मैथ्स नहीं समझ में आता था और मैं सवेरे से लेकर शाम तक बस यूं ही बैठा रहता था। और बैठे बैठे जो है वो गोल गोल बोर्ड के ऊपर में अक्षर गोल गोल घुमाई दिखाई करते थे, मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं इतना दुखी हो जाता था कि मैं क्या बताऊं। मतलब ये मेरे को वो एक कहानी याद आती है तारे ज़मीं पर, जिसमें आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बालक स्कूल में रहता है, उसकी अपनी एक समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं को कोई नहीं देख रहा होता है और वो सिर्फ उसको गोल गोल दिखाई दे रहा होता है। अगर उन समस्याओं को हल कर लिया गया होता तो शायद अब वो गोल गोल नहीं दिख के कुछ अच्छा दिखाई देने लग जाता। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। कुछ समय बाद में मेरे को क्लास के अंदर में घुसने में बड़ी दिक्कत होती थी, फील होता था। मैं घर से चलता तो था लेकिन वहाँ गेट पर आकर ही गेट के पास बैठ जाया करता था, हिम्मत नहीं होती थी स्कूल में घुसने की। और मैं गेट पर ही बैठे बैठे सवेरे से शाम हो जाती थी, क्लास में नहीं अटेंड करके बाहर फाकी मारने लग गया, बैठा रहा। बगल में एक क्लब था, उस क्लब में चला जाया करता था टाइम पास करने के लिए। कभी क्रिकेट खेलने लग गया, कभी कुछ दोस्तों के साथ दोस्ती कर लिया। इसी प्रकार से समय गुजरने लग गया। लेकिन इतने में स्कूल के स्टूडेंट लोगों ने देख लिया और ये खबर जब पापा जी को पता लगी तो मुझे बहुत डांट पड़ी। अब ऐसे में मैं स्कूल तो जाने से रहा, क्लास भी अटेंड नहीं करने की इच्छा होती थी, तो मैं फिर वहाँ से घर से निकलता था और एक ट्रेन पकड़ लेता था जो डार्लिंग टॉयज ट्रेन होती है, उसको पकड़ के मैं कंचनजंगा चला जाता था और कंचनजंगा में जाकर दिन भर वहाँ पे रहता और फिर शाम की ट्रेन पकड़ के वापस घर चला आता था। जब घर आ जाता टाइम से पहुँच जाता। इस तरह से समझिए आप कई महीने मेरे इस प्रकार से गुजरे हैं। आप सोच समझते हैं कि एक छोटे से बालक 9th क्लास में पढ़ने वाले बालक के ऊपर कितना जो है कष्ट आ रहा होगा। ऐसे में मैं हमेशा ये फील करता था कि अगर मेरे पिताजी ने थोड़ी सी उसमें समझदारी दिखाई होती और मेरे दुखों को समझ पाए होते तो शायद मेरे को स्कूल में भेजने के बजाय हो सकता था मेरे लिए एक तो टीचर लगा देते और मेरे को एक एक सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से मुझको पढ़ाते, तो शायद मैं आने वाले दिनों में अच्छा कर पाता। लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई, और आप तो जानते ही हैं कि मैं खेलने में बहुत अच्छा था, और जैसे ही अगला सेशन स्टार्ट हुआ, पहले ही सेशन स्टार्ट होने के समय ही स्पोर्ट्स होते हैं और स्पोर्ट्स में जैसे ही मैं भाग लेने लगा तो मैं फर्स्ट आने लग गया। धीरे धीरे मेरा जो है चारों तरफ लोग पहचान गए कि कोई एक नया स्टूडेंट आया है और सब लोग पहचान गए। पहचानने के बाद में मैं धीरे से क्रिकेट का कैप्टन भी बन गया, स्कूल का कैप्टन भी बन गया। इवन यहाँ तक ये भी होता था कि मोहल्ले के आसपास के जो क्लब के लड़के लोग थे वो आकर प्रिंसिपल से मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट करके ले जाते थे डिफरेंट मैच खिलवाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि मेरी धीरे धीरे रिकॉग्निशन बढ़ती चली गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भूख होती है इंसान को अपनी एक जगह बनाने की, वो मेरे अंदर में पैदा हो चुकी थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जिस भी फील्ड में हूँ
जहाँ पर भी खड़ा हूँ मेरी एक अपनी पहचान होनी चाहिए, एक अलग अस्तित्व होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जब बच्चा अगर आता है तो उसको ये हमेशा मौका मिलना चाहिए और हमें इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। पर इसके बाद आपका पढ़ाई में मन लगा या नहीं? नहीं, पढ़ाई तो खैर मैं करता ही था। और पढ़ाई जो है वो, चूँकि उसके बाद में मेरे पिताजी ने एक ट्यूशन रख दिया मेरे लिए, जिसका मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। मेरे को मैथ समझ में आने लग गया, और जब समझ में आने लग गया, कोई भी चीज़ जब आप समझ जाते हैं तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और इंटरेस्ट जब पैदा हो जाता है तो आप उसमें फेलियर नहीं होंगे, आप उसमें सक्सेस हासिल कर ही लेंगे। तो मैंने भी सक्सेस हासिल कर ली, और मैं कभी भी जीवन में फेल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये भी रहा कि मैं कभी जीवन में फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं आ पाया। एक्सेप्ट स्पोर्ट्स। हाँ, लेकिन मुझे जब मैं स्कूल के बाहर बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या पढ़ाई ही सारा सब कुछ है जीवन में। और अगर आदमी मान लो उतना न पढ़ पाया और उतना डिविजन्स नहीं हासिल कर पाया तो क्या वो जीवन जो है उसके लिए वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एनालिटिकल एबिलिटीज, ये सारी चीज़ें इंसान को एक अपनी जगह बनाने में बहुत हेल्प करती है। नहीं जी, बिल्कुल। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे कुछ वादियों में, और उसकी भी स्टोरी बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिए। नमस्कार।